प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर। ये आज का विषय है सत्संग का। कल प्रकरण लिया था गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें, धन गुरु नानक। उसके कुछ विशेष पहलू, बहुत ही विशेष पहलू। ज्ञान से गुरु को नहीं पाया जा सकता, ज्ञान से गुरु को नहीं पाया जा सकता। जहाँ ज्ञान खत्म होता है वहाँ से गुरु को पाने की पढ़ाई शुरू होती है। कोई सोचे कि मैं लाखों किताबें पढ़ लूँ, ज्ञानी बन जाता हूँ, तो वो नहीं पा सकता। क्योंकि किताबें पढ़ के ज्ञान हासिल करता है तो अहंकार बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब जानते हैं। कमाल की हस्ती है, अद्य का तेज दिमाग। कितनी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने। अब मन क्या है, गुरु धारण करना है। कहते हैं कोई दर नहीं छोड़ा उन्होंने, भटक भटक के जहाँ पता चले वहाँ चले जाए, मगर मन को तसल्ली ना मिले। और सबसे जो जिनके शरण में जाते उनको पूछते भगवान है तो दिखाओ। आखिर में भटकते भटकते रामकृष्ण परमहंस जी के पास। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, शॉर्ट में लेते हैं इस पहलू को। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उनसे पूछा गुरु भगवान है, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है। उन्होंने बाह फड़ ली विवेकानंद जी के, आ देखना है तो। इतने कॉन्फिडेंस से किसी ने पूछा नहीं था आज तक, देख पाएगा? देखने की हिम्मत है तो रुक जा। स्वामी विवेकानंद जी रुक गए। हिस्ट्री है, कई साल रहे उनके पास, किताबें बहुत पढ़ी थी, रोज वार्तालाप करते थे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। रामकृष्ण परमहंस सारे सवाल के जवाब देते रहे, जो पूछे वो देते रहे। अगले दिन और सवाल लेके आ जाए। सालों तक सिलसिला चलता रहा। बताओ, एक दिन फिर आ गए स्वामी विवेकानंद जी, और सवाल है। रामकृष्ण जी बोले, बैठ इधर बैठ, जब तक तेरे मन में शंका सवाल है, जो तू पाना चाहता है वो तू नहीं पा पाएगा। सवाल के बाद फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब तक तूने समर्पित तो कर, 100% दे दे अपने आप को। पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दे। एक बार तो करके देख। विवेकानंद जी ने विचार किया, बैठे कैसे आत्मसमर्पण करूं। तो गुरु ने कहा, अपने विचार छोड़ दे, मन के विचार छोड़ दे, जो मैं बोल रहा हूं वो कर। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, आप जो कहें। रामकृष्ण परमहंस जी ने उससे कि उन्हें जमीन में लिटा के उनकी छाती में पैर रख दिया। धन गुरु नानक।
छाती पर पैर रख के खड़े हो गए। ये चिल्लाएगा, भागेगा, डरेगा तो श्रद्धा श्रद्धा कम हो जाएगी। और उन्होंने सारे विचार त्याग के कुछ नहीं कहा। और फिर गुरु ने उसे उठाया और गले से लगाया। और विवेकानंद जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मुझे गुरु मिल गया और मैंने पूरा सिलेंडर किया, तब आत्मज्ञान हो गया और मन में सवाल ही नहीं रहा। पॉइंट ये है, हम बूंद हैं, सागर को पा सकती है, जान सकती है कभी? बूंद सागर को जान सकती है? नहीं। सागर में समा सकती है। नदी सागर का भेद ले सकती है? नहीं, समा सकती है। उसके भीतर में समा के उसी का रूप हो सकती, मगर उसको जान नहीं सकती। गुरु नानक पातशाह जपजी साहब की वाणी में क्लियर कहा है, एवं ऊंचे हुआ कोई तीस ऊंचे को जाने सोई। इतना बड़ा हो तो जाने ना कोई, उसको समर्पित करके ही जाना जा सकता है। ज्ञानी बन के नहीं जाना जा सकता। अज्ञानी बन के जरूर मतलब अज्ञानी बन के वो प्राप्त कर सकता है। धन गुरु नानक जी। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है जो ज्ञान दिया जा रहा है उस पे चलना। मुझे वाहेगुरु जी बोलते हैं कि ज्ञान वो है जिसमें चले हम और लोगों को बताएं, और नॉलेज वो है जो हम किताबों से लेते हैं। गुरु के रास्ते पे चलना मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। धन गुरु नानक। बूंद ने सागर में समा जाना है, सागर का भेद नहीं जाना। पातशाह कह रहे गुरु नानक पातशाह। तो दरिया तू दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत लहा। धन गुरु नानक जी। तो सागर है, मैं मछली हूँ, तेरा अंत कैसे पाऊँ? सारा जीवन बीत जाएगा तो भी नहीं पा पाऊँगा। सागर है इतना बड़ा, मैं मछली। गुरु नानक पातशाह जी कह रहे हैं तू मछली है और सागर का अंत पाने चलिए, कैसे पाएंगे? तू दरिया दाना बिना। इस शब्द की इसमें कहा है गुरु नानक जी ने समर्पण, जितना दे उतना खा, जितना दे उतना दे। गुरु नानक जी ने जब इम्तिहान लिया था, आखिर में बहुत सारे लोग थे, साथ में थे। ये घटना गुरु नानक जी को जब गद्दी देना था तो निर्णय करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि बताना पड़ता है क्यों दी। काफ़ी लोग सेवा करते थे गुरु नानक जी की, और बहुतों के मतलब अब इतने लोग में एक को गद्दी देना। तो गुरु नानक जी ने मतलब हाथ में डंडा ले लिया और सबको पिटने लग गए। गुरु नानक जी ने सारा दिन जोर से बात नहीं की और डंडा उठा लिया। कईयों को लगा बुढ़ापा आ गया है, ऐसे में ऐसे ही होता है। काफ़ी लोग डर के भाग गए कि डंडे कौन खाएगा। उसके बाद जो बहुत प्रेम करते हुए चलते रहे, गुरु नानक पातशाह ने कौतुक कहा, चांदी के ढेर लगा दिया और चलते जा रहे हैं। चांदी का ढेर देख के काफ़ी लोग रुक गए। चांदी का ढेर देख के थोड़ा आगे गए, देखिए पीछे पलट के काफ़ी लोग आ रहे हैं। सोने का ढेर लगा दिए, फिर देखिए पीछे पलट के, फिर हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिए। गुरु नानक जी देखते गए बाहर पलट के,
अब बाद में बस 2 जन बचे थे, बाबा लहड़ा जी और बाबा बुड्ढा जी। और उनसे पूछे कि भाई तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, जाओ, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। और तो उन्होंने दोनों ने जवाब दिया, बाबा बुड्ढा जी ने, बाबा और लहड़ा जी ने जवाब दिया, जितना दे मतलब जितना दे जितना खाऊं। तो बाबा लहड़ा जी ने बोला, जो कोई और है, मेरा आपके अलावा कोई डर नहीं है, चाहे रखो चाहे मारो, हमारा आपके अलावा कोई नहीं है। ये सलेंडर, आत्मसमर्पण, अपने आप को समर्पित कर दो। गुरु चाहे कोई भी कर ले। जो कुछ किया, तो कल हम एक उदाहरण दिए थे, जो कुछ किया तो शिष्य की जान बच गई थी। कल जो सुना होगा सत्संग, वाहेगुरु जी, टॉपिक चल रहा है कि गुरु की शरण कैसे मिले, और झक मार के गुरु की शरण में आना पड़ेगा। 1 जन्म में आओ, 100 जन्म बाद आओ, क्योंकि आनंद साहिब में लिखा हुआ है कोई ऐसा जन्म होगा जिसमें आपको सदगुरु मिलना पड़ेगा, शरण प्राप्त नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। और इंसान को वाहेगुरु ने इसीलिए जामा दिया है कि मुक्ति प्राप्त करो। बाबा नानक सिंह जी के वचन, मुक्ति बहुत छोटी चीज है। मुक्ति इसलिए कि लोगों को समझ में आ जाए। राज न चाहो, मुकद न चाहो, मन प्रीत चरण कमल। जिसको शरण मिल गई उसको प्रीत मिल गई। धन गुरु नानक। आना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी आ जाओगे समय बच जाएगा। धन गुरु नानक। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, उतर गयो मेरे मन का संशय, जपती दर्शन पायो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत अच्छी एक घटना है, ऐतिहासिक घटना है। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। डेरे में यही बजता है, यही सिमरन, व्यास में और हर जगह डेरे में, जहाँ जहाँ सेंटर है। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणी आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। चाहे कोई कितना भी समर्पित हो जाए, बिना पूर्ण भरोसे के शरण की प्राप्ति नहीं होती। धन गुरु नानक। गुरु की शरण कोई छोटी चीज नहीं है। कृष्ण जी भगवत गीता मतलब कुरुक्षेत्र में एक ही बात बोलते थे अर्जुन जी को, मेरी शरण में आ जा, एक बार पूर्ण विश्वास करके मेरी शरण में आ जाए, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। यही बात बोलते थे बार बार। आखिर में शरण में कब आया? जब विराट रूप में दर्शन किए तब। कितना समझाते रहे, नहीं समझा। जब विराट रूप में प्रत्यक्ष दर्शन किए और शरण में आ गया। धन गुरु नानक। विश्वास हो गया। वाणी कहती है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, 5वें गुरु नानक जी, जिसके हृदय में विश्वास आ गया 100% उसको तत्व ज्ञान में मतलब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अगर हमें लगे पूर्ण विश्वास है तो हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। अपने आप को चेक किया करो, थर्मामीटर होता है वो चेक करना। गुरुवाणी की पंक्तियाँ थर्मामीटर है। अगर हमको पूरा विश्वास है तो हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। धन गुरु नानक। नहीं है, हमें संके हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
छोटी छोटी शंकाओं छोटी छोटी शंकाओं में फंसे हैं, बड़ी शंकाओं में क्या होगा। अजीब अजीब क्वेश्चन लोग करते हैं। धन गुरु नानक, कमाल है। हाँ, जो रोज सुनता है सत्संग शरीर में कैसे फंसा रह सकता है। कई लोगों के ऊपर गुरु की कृपा होती है तो सवाल खत्म हो जाते हैं। बस शुक्राना करते हैं, अमृत वेला उठते हैं, शुक्राना करते हैं बस। जिससे जो टोटल सिलेंडर होते हैं शिकायत नहीं करते। वाहिगुरु जी ये भी ट्रिक आप अपना सकते हो। जो दे रहा है उसमें सुख मानो, कुछ मत करो, कोई क्वेश्चन मत करो। छाती में चढ़े चाहे गुरु गुरु कुछ भी करे, सवाल मत करो, शुक्रिया अदा करो। गुरु मिल जाएंगे, गुरु नानक मिल जाएंगे। बहुत अच्छा रास्ता है ये, बिना अंदर जाए मिल जाएंगे। बस आप वो कर लो, शरण में आ जाओ। शरण इसी को बोलते हैं। आइए एक साखी सुनते हैं। एक बंदा गंगा में स्नान करने जा रहा है, हर साल जाता है वो, क्योंकि उस ज़माने में जाना इतना आसान नहीं होता था, चल के जाना पड़ता था। पहले बहुत दिन लग जाते थे चल के जाने में। एक तरफ की भक्ति वही है, असली भक्ति वही थी उस समय। जा रहा है, रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु से बात करते करते जंगल में से गुजरा है। बात करते करते उनसे मित्रता हो गई और काफ़ी समय तक उनके साथ रहे और रास्ते में इनका घर आ गया। इन्होंने साधु से कहा, आप आगे चल रहे हैं, आगे जा रहे हो, आप मेरे घर रुक जाइए। साधु रुक गया, रात को भोजन कराया, सेवा की। सुबह हो तो फिर चल पड़े। तो साधु ने कहा कि आपका गुरु कौन है? तो मैंने तो कोई गुरु नहीं धारण किया। साधु क्रोध में खड़ा हो गया, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो गया, आपके साथ रहा, आपके हाथों से भोजन किया, नी गुरु के हाथों से बताओ, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्रोध से वो वहाँ से चला गया और जिस बात उसके वो बहुत मन में चोट लगी, मैं इतना बुरा हूँ। धन गुरु नानक, मुझे गुरु पूरा गुरु कहाँ से मिलेगा? तलाशियाँ शुरू हो गई, कई जन्म भटके, कई जगह भटके, नहीं मिला। धन गुरु नानक। वाणी कहती है, गुरु को पहचानने की एक पंक्ति है, हमें तो भटकने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। परथक गुरु नानक बैठा है। जिस वेले मन होए आनंद होए सतगुरु कहिए, मन की दुविधा दूर हो जाए। वाहे गुरु जी, कोई मुझे मेरे गुरु से मिला तो दे, मैं हर सेकंड उसका शुक्रियाना अदा करूँगा। जिससे मिलके आनंद हो जाए। आनंद वो नहीं जो भोजन खाने से होता है, स्वाद, ये आनंद अलग है। धन गुरु नानक। ऐसी मस्ती छा जाती है, ऐसा नशा छा जाता है, कई कई घंटों तक उतरता नहीं। पूर्ण गुरु मिल जाए। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। भटकते रहे। रात का समय अपने भाई के घर में रुके हुए थे और उनकी पंक्तियों की आवाज़ कान में पड़ी, क्योंकि उदास थे, गुरु की तलाश कर रहे थे। ये पंक्तियाँ सुनी उन्होंने। धन गुरु नानक जी। दो पंक्ति सुने, मैं उसका अर्थ आपको बताती हूँ। वाहेगुरु जी।
धन गुरु नानक जी। वो जो पंक्तियाँ उन्होंने सुनी, इसका भावार्थ ये है कि तुमने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके हिसाब से निरंकार ने तेरा स्वभाव संस्कार देकर तेरे को धरती में भेजा। तेरे पाप पुण्य, तेरे गुण अवगुण सबको मिला के तेरे संस्कार बने और उसी प्रकार से तेरा स्वभाव बना। हर आदमी का स्वभाव अलग होता है। अर्जुन ने सवाल किया था कृष्ण जी से, अगर दुर्योधन तमोगुण है तो उसमें उसका क्या कसूर, तो उसे क्यों मारूं मैं? आप दया के सागर हो, आप मुझे मारने के लिए क्यों कहते हो? कृष्ण जी कहते हैं, ये पॉइंट समझने लायक है। बहुतों के मन में इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं। एक आदमी का स्वभाव ही कड़वा है, गलत स्वभाव है, लोगों को परेशान करता है, तो उसे सजा क्यों दे? आखिर स्वभाव तो भगवान ने दिया है। कृष्ण जी यही जवाब दे रहे हैं, स्वभाव किसी का कैसा है उसमें उसका कोई कसूर नहीं। पॉइंट को समझना, किसी का स्वभाव कड़वा है, कोई झगड़ालू है, कोई निंदक है, लोगों में झगड़े कराता है, कईयों का नारद मुनि वाला व्यवहार होता है, यहाँ का वहाँ लोगों में झगड़े कराता है। कुछ स्वभाव होता है जो हर किसी से लड़ लेता है। स्वभाव ऐसा है, संस्कारों के हिसाब से उन्हें निरंकार ने भेजा है। कृष्ण का स्वभाव कैसा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हाथ में ही नहीं है। स्वभाव को ना बदलना, अपने आप को ना बदलना स्वभाव को, वो अपराध है। एक स्वभाव को ना बदलना वो अपराध है और उसे मारना फिर जायज़ है। धन गुरु नानक। हम बुरे हैं, आज हमारे आंखें परारूप देखती हैं, आज हमारा मन करता है दूसरे का धन छीन लें। अगर ये हमारा स्वभाव है, जैसे हमको संस्कार मिले हमारा वैसा स्वभाव बन गया, मगर इसको ना बदलना ये अपराध है। अगर हम नॉनवेज खाते हैं मगर नॉनवेज छोड़ देना, ये मतलब हमारा स्वभाव बन गया नॉनवेज खाने का, मगर उसको छोड़ देते हैं तो ये अपराध नहीं है। और वो जो कोशिश करता है अपने स्वभाव को बदलने का, उसको मतलब वो मिल जाती है, क्षमा मिल जाती है। नानक जी की वाणी कह रही है, तेरे पिछले जन्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से तेरे संस्कार बन के, तेरा स्वभाव बन के भेजा जाता है। किसी बच्चे में होते ही सहज गुण होता है, ज्ञानी होता है, बड़ा समझदार होता है। कई लोग बड़े अजीब से होते हैं। धन गुरु नानक। संस्कार पूरम लिखे कर्म। कई बच्चों को जन्म लेते ही बाणी कंठ हो जाती है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 32-34 बाणी करते हैं 5-7 साल की आयु में, जो बाणियों का नाम हमको पता ही नहीं है ऐसा, और उन्हें कंठ है। वाहेगुरु जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी सतनाम जी। ऐसे बच्चों की तो चरण थोड़ी लेनी चाहिए। तो ये पिछले जन्म के कर्म ऐसा। धन धन वैसे बच्चे, धन धन गुरु नानक पासे कहते हैं कि पिछले जन्म के हिसाब से आपके स्वभाव बने हैं, मगर इस जन्म में भी तो नाम नहीं जप रहा है, तो जो तेरे गुण में बच्चे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। धन गुरु नानक। मन एक न चित्त स्मरण मना, बिसर तेरे गुण गलियाँ। ये पंक्तियाँ उन्होंने सुनी है। रात को जाग रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, मन जुड़ गया, एकदम मन जुड़ गया। काफ़ी देर तक समाधि लग गई। आप फिर नीचे उतरे तो देखे कौन पढ़ रहा है, तो आवाज़ आई, नाम आया इतिहास में, बीबी अमरो। बीबी अमरो, बीबी अमरो, बीबी अमरो अंगद देव जी की बेटी है, और जिस घर में इसकी शादी हुई गुरबानी के उच्चारण कर रही है। ऐतिहासिक घटना है कि शरण कैसे प्राप्त होती है। तो उन्होंने ये बाणी किसकी है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो उन्होंने कहा गुरु नानक जी की है। पहली बार गुरु नानक जी का नाम सुना,
और मन को ऐसा तेल लगा जैसे जन्मों से बिछड़ा हुआ मिलाप का समय आ गया है। अब वाहिगुरु जी, ये अमरदास जी की बात हो रही है यहाँ पे। सोचो, संसार में ऐसा कोई नाम है? धन गुरु नानक। और धन गुरु नानक, मुझे किसी को मुसलमान ने बताया कि हमारे कुरान शरीफ में 900 साल बाद गुरु नानक जी आएंगे, लिखा है। धन गुरु नानक, 900 साल बाद अल्लाह कहता है परतक मैं आने वाला हूँ गुरु नानक जी के रूप में। धन गुरु नानक जी। वाहिगुरु जी, जब आप आए थे तो हमारा जन्म होना चाहिए था, तो हम भी आपके परतक दर्शन कर लेते। धन गुरु नानक जी। एक बंदा था जो ऋषि मटके में बंद होके धरती के नीचे दबा रहा 4 युगों तक गुरु नानक जी के दर्शन के लिए। बताओ, गुरु नानक जी। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बोलो, सब चीज हो जाएगा। प्रेम से बोल लो, इतनी ताकत है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। एक बंदा हजारों साल तप करके पत्थरों को पानी में चला लेता था नाम लिख के, और फिर जब पानी में चलना बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने शक्ति गुरु नानक जी को दिखाई थी, उसकी शक्ति चली गई। किसी ने कहा कि अब तो वो पत्थरों में बैठा हुआ था, अब पत्थर रुक गया, तो अब वो कैसे जाऊं? किसी से पूछा तो वो किसी ने कहा धन गुरु नानक कहो तो चल पड़ा। उसने एक बार कहा धन गुरु नानक तो चल पड़ा, वो सीला। समझे? गुरु नानक कौन है पूछा, जा तो पता चल जाएगा। जिनको शक्ति दिखा रहा था वही है गुरु नानक, जिनका एक बार नाम लेने से मुझे हजारों सालों का तप मिल गया, तप का फल मिल गया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी, सत्संग बड़ा हो जाता है क्योंकि जैसा रहता है मैं त्यों का मेरा लगता है मैं पूरा डालूं। धन गुरु नानक देव जी। 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 नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु। तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिनकी दास कथा सुना रहे हैं, जिन्होंने बाणी सुनी, पहली बार गुरु नानक का नाम सुना, ये कौन है जो आगे चल के अमरदास जी बने? धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तलाश में है गुरु के। जब बाणी सुनी, हाथ जोड़ दिए, उनकी बहू बेबो अमरो उनके आगे हाथ जोड़ दिया, बेटा मुझे अपने गुरु से मिला दें, धन गुरु नानक, गुरु नानक से मिला दें। तो अमरो ने कहा गुरु नानक पातशाह तो शरीर छोड़ गए हैं, उसके बदले मेरे पिताजी को बैठाए हैं गद्दी पर, बाबा अंगद देव जी को, और मैं उनकी बाणी सुनती हूँ उनके बगल में बैठ के, और यहाँ उनका
तो ये बोले कि मुझे हुक्म नहीं है जब तक मुझे बुलाया नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी खातिर चल, मुझे ले चल, मेरे पास मैं 60 साल की आयु हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, जंग खाया हुआ लोहा हूँ। वाहेगुरु जी, किसी काम का नहीं है लोहा, अनाथ हूँ मैं। ये वचन उनके। सबसे पहले कुछ पॉइंट विचार करने वाले हैं। एक गुरबानी की 4 पंक्तियाँ सुनी, 4 पंक्तियाँ, आधा वही समर्पण हो गया। हम रोज वाणी सुनते हैं, क्या फर्क है? पूर्व के कर्म। अगर अमरदास जी का जीवन पूरा देखें तो धर्म की किरत, मेहनत की कमाई, धर्म की किरत, सच बोलना, मन शुद्ध, एक एक चीज मायने रखती है। गुरु नानक जी के 3 मूल सिद्धांत, नाम जपो, किरत करो, वंश छको। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सारे इतिहास में, चाहे किसी ने भी लिखा हो, लिखारी कोई भी हो, जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातन, जन्म साखी, सब में 3 मूल सिद्धांत हैं। धर्म की किरत, धन गुरु नानक, फिर नाम जपो, फिर वंश छको। गुरु ग्रंथ साहिब में, वेद शास्त्रों में सबसे ऊपर है नाम। हाँ, नाम के ऊपर कुछ है नहीं। गुरु नानक पातशाह ने नाम के ऊपर धर्म की किरत कहा है, बिना किसी हेर फेर के। मेहनत की कमाई कहते हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई कहते हैं, हक हलाल की कमाई। इनका थोड़ा जपा हुआ भी प्रफुल्लित होता है, और जो बेईमानी का खाते हैं उनका बहुत जपा हुआ भी फल कम देता है। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह से बाला मर्दाना क्वेश्चन करते थे, आप आँख बंद करते हो, प्रकट हो जाते हो, चलाते क्यों हो? आपने ध्यान नहीं दिया। मर्दाना जी ने, गुरु नानक जी बोलते हैं, ध्यान नहीं दिया। जहाँ चलाता हूँ, क्यों चलाता हूँ? जब किसी ऐसे के पास जाता हूँ, जैसे भाई लालू जी, किसी ऐसे के पास जाता हूँ जो मेहनत करके खाता है, 10 अनुओं की किरत करके खाता है, नाम जपता है, उसके पास में एक एक कदम चल के जाने का फल बहुत ज़्यादा है। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, उनको फल की पड़ी है। जो उतारने जा रहे हैं, वो चल के जा रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो मेहनत करके खा रहा है। धन गुरु नानक। बाबानंद सिंह जी के बचन, जो मेहनत करके खाते हैं, अपने हक का खाते हैं, दूसरे के हक का नहीं खाते, जो प्रॉपर तौलते हैं, जो ज़्यादा तौलते हैं। जब गुरु नानक पातशाह जब तक पल्ला नीचे नहीं होता था तब तक तौलते थे। हम तो सोने जैसे तौलते हैं, एक दाना ज़्यादा न चल जाए। वो झुका के देते थे, उसको कहते हैं ज़्यादा देना, कि तेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा बाबानंद सिंह जी के वचन इस प्रकार, जो मेहनत करके खाते हैं बहुत जल्दी परमात्मा को पा लेते हैं। धन गुरु नानक जी। ये जीवन है। जब किसी के जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आए तो इसका समझ आना जीवन सच्चा सुच्चा है। मन में साफ था, इसलिए मन में सफाई था, इसलिए अचानक प्रभाव पड़ा। कई लोग जीवन भर कहते हैं तो भी, कई लोग जीवन भर करते तो भी नहीं कर पाते, कई लोग थोड़े दिन में कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपना करैक्टर संभाल के रखा था। पराये धन पर नजर नहीं, पराये तन पे नजर नहीं करना है, ये करैक्टर है। ये गुरु को बहुत भाता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस गुरु जिसे करा ले, ये बस की बात नहीं। ये सत्संग में यही होता है। सत्संग में जब नाम जपता, अमृत वेला उठना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे सारे दिव्य गुण आने लगते हैं। आज जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनसे मन उकता जाता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि नाम का रस आ गया। ये तब तक है जब तक नाम का रस नहीं आया। थोड़ा सा भी जिसे रस आ गया तो वो कटने लगता है, एकदम नहीं छोड़ता मगर कटने लगता है। एक दिन आता है कि छूट जाता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। जो ये रस पी लेगा उसको कोई रस फिर नहीं भाएगा। गुरु अमरदास जी 4 पंक्तियाँ सुने, मन दे दिए गुरु नानक जी को। बीबी अमरो तब बीबी अमरो को कहा मुझे ले चल वहाँ पर, तो उनके वचन मान के ले चली साथ में। बड़ी लंबी घटना है, शॉर्ट में बता रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। आज की वाणी में ये लिखा है, आज की वाणी में अमरदास जी को कैसे मतलब रास्ता मिला ये बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और हम सुन रहे हो बड़ी दात है कि गुरु के जीवन में कैसा चेंज आया। बेबी अमरो ने चल पड़ी और बोली मैं तो बिना आज्ञा के आई हूँ, ऐसे मेरी हिम्मत नहीं कि मेरे पिताजी के आगे जाऊँ, गुरु है, फिर भी मैं आपके कहने पे आ गई। आपको टाल नहीं सकती क्योंकि आप मेरे सौरे के रूप में हो, मेरे से बड़े हो, आपको मना नहीं कर पाई। मगर मैं पहले अंदर जाती हूँ, देख लेती हूँ कैसा स्वभाव है, कैसा मूड है, तो मैं आपको बुलाती हूँ, आप बाहर बैठो। अंदर गई, मत्था टेका। गुरु अंगद देव जी ने कहा क्यों आई है, बिना बुलाए तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की। धन गुरु नानक। सर झुका दिया बेबी अमरो ने। तो ने सोचा भी कैसे आने का, चल आ गई है, जिसे साथ लाई है उसे बाहर क्यों छोड़ दिया, अंतर्जामी। अभी मैं लेके आती हूँ बोली बीबी अमरो ने, और अंदर लेके आई। जब पहली बार गुरु अमरदास जी ने अंगद देव जी के दर्शन किए, गुरु अंगद देव जी खड़े हो गए, बाबा बुड्ढा सिंह जी सब वो खड़े हो गए क्योंकि वो कूड़म हैं। धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी के कुड़म लगे तो गले लगा लिया और अमरदास जी ने चरणों में माथा टेक दिया कि मैं कुड़म बन के नहीं, मैं सेवादार बन के आया हूँ। धन गुरु नानक, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन पॉइंट समझ में आया। वो गले लगाने के लिए उठे गुरु अमरदास जी को, मगर वो चरणों पे गिर गए, सर चरणों पे रख दिया। कोई कुड़म रखता है? ये अहंकार खत्म, त्याग। धन गुरु नानक। मैं कुड़म बन के नहीं आया हूँ, सेवादार के बन के आया हूँ। अपनी शरण में लेना है, शरण में ले लीजिए। शरण चाहिए तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। ज्ञानी बन के नहीं पाया जा सकता, मूर्ख बन के पाया जा सकता। एकदम मूर्ख हो जाओ, पगलापंथी पूरा बेवकूफ़, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। धन गुरु नानक। रे जन्म मनम माधो ते लाइए। माधव को मन जोड़ ले, चतुराई से नहीं पा पाएगा। ये क्यों मन माधो से लाइए, मन माधो से लाइए, क्यों बार बार कहते हैं कि क्यों कहते हैं कि मन चरणों से जोड़। एक इंसान बीमार है, बुखार है, उसको भोजन दोगे तो स्वाद नहीं आएगा, भूख नहीं है। घर वाले कई बार बोलेंगे खा ले, मेरा मन ही नहीं, ऐसा होता है। शरीर बीमार है तो भूख लगनी बंद हो जाती है, और डॉक्टर पूछता है पहले भूख लगते हैं उन्हें स्वस्थ है। धन गुरु नानक। शरीर बीमार है, भूख लगना बंद हो जाती है भोजन की। मन बीमार हो, भूख लगने बंद हो जाती है भजन की। कई लोगों का नाम जपने मन नहीं लगता, बीमार है मन। धन गुरु नानक। एक्सेप्टेड, हम एक्सेप्ट नहीं करते। मन बीमार है इसलिए भूख नहीं लगती भजन की, नित्य करने का मन नहीं करता, मूल मन जपने का मन नहीं करता, हम बीमार है मन। धन गुरु नानक। अब शरीर बीमार हो तो ठीक नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या देगा, दवाई देगा, ठीक करेगा ऐसा। और महापुरुष समझाते थे यही पॉइंट है, मन बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, मन जपने का मन नहीं कर रहा है, सत्संग में आ जाओ। ये मन का हॉस्पिटल है, सत्संग में आ जाओ।
या नाम का गुलकोश चढ़ जाएगा। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सत्संगत बहुत बड़ी चीज़ है। मिले नसीब मानो। जिसका मन नहीं होता जपने का वो भी जपना शुरू कर देता है। धन गुरु नानक। और ज़्यादा बीमार बड़ी हो जाए तो गुरु भेजेगा संत को, जा इसको ठीक कर, किसी सतगुरु को भेजेगा मानव रूप में। बाबा नंद सिंह जी कहते थे संत डॉक्टर होते हैं और सबसे बड़ी बीमारी है बड़ी अहंकार। संत उसका इलाज करते हैं। मार मार के चोट मारते हैं मन को, अहंकार बाहर निकालते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी अंगद देव जी के चरणों में गिर पड़े। मैं सेवादार बन के आया हूँ। गुरु अंगद देव जी मुस्कुरा पड़े कि जानते हैं कि क्यों आया है। धन गुरु नानक। और अपने साथ ले गए भोजन खाने। तो इतिहास में लिखा है कि गुरु अमरदास जी, बुढ़ा जी और सब संत एक पंक्ति में बैठे पनघट में और अपने साथ इनको बैठाया। गुरु अमरदास जी को भोजन खाया। इतिहास में लिखा है कई दिन यहाँ रुके, कई दिन साथ में रहे, सत्कार करते रहे, ये वही रहे। उनका प्रवचन करना 100% मन नहीं हुआ था। गुरु अमरदास जी का 100% मन नहीं माना। ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। टके का घड़ा भी खरीदे तो पटक के देखते हैं, एक घड़े का ठंडका आके देखते हैं। गुरु धारण करना हो, किसी को तन मन धन अर्पण करना हो, सब कुछ अर्पण कर दिया तो टरका के देख लिया करो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव परख कर लिया करो। एक बार परख कर लिए, मन दे दिया, उसके बाद शंका करोगे तो डूबोगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोनी मेवाल से मिलने जाती थी। कच्चे घड़े पर तैर के जाती थी नदी में। कच्चा घड़ा कभी तैरता है? मट्टी का कच्चा घड़ा घुल जाएगा, मगर उसका प्रेम, उसका विश्वास। मेहवाल से इतना, सोनी मेहवाल, शशि पुन्नू, हीरांजा, इनका नाम बाड़ी में आया है। गुरु ग्रंथ साहिब की, भाई गुरदास जी के बारों में आया है। इन्हें सत्कार दिया है। क्यों? सच्चा प्रेम था, शरीर का प्रेम नहीं था, आत्मिक प्रेम था। धन गुरु नानक। पर यही सोनी जब डूबी, कैसे डूबी, कैसे मरी? घड़े पे तैर रही थी। उसी समय तो नदी में तूफान आया हुआ है, उल्टा करके तैर रही है, जा रही नदी पार करके। और महिवाल, उसके मन में महिवाल के लिए एक शंका आ गई कि महिवाल तो वैसे बहुत अच्छा है, मगर उसकी एक आंख छोटी है। अपने सच्चा प्रेम था अपने पति में, अपने महिवाल में, अपने प्रभु में नुक्स ढूंढ लिया। धन गुरु नानक। डूब गई। आवाज आई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आकाश सुनी वहीं। सोनी, कभी कच्चे घड़े तैरते हैं? तेरा सीधक था, प्रेम था, विश्वास था, जो तुझे नदी पार करा देता था। आज तेरे सीधक में खोटा आ गई है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार गुरु को सर दे दिया तो शंका नहीं, समर्पण। धन गुरु नानक। एक बार परख कर लो, उसके बाद अगर गुरु बन गया तो फिर शंका नहीं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात सही है, गुरु बहुत बड़ी चीज़ है। मिल जाए तो शुक्रिया अदा करो गुरु नानक जी का। अब गुरु की शरण कैसे प्राप्त होती है? और उन्होंने शरण मांगी, मगर गुरु अंगद देव जी ने दी नहीं है। धन गुरु नानक। भोजन खा रहे हैं दोपहर का सब। गुरु अंगद देव जी सामने वाली पंगत में बैठे, दूर दूर जाके बैठ गए और वहाँ भोजन खा रहे हैं, लंगर प्रसाद छक रहे हैं। डिटेल में बताया गया है, पहले दाल चावल ऐसा कुछ, फिर प्रसाद आया ऐसा करके लिखा हुआ है। तो फिर वाहिगुरु। आज अमरदास जी ने मन में कहा
कि मैं अपना तन मन धन सब अर्पण कर रहा हूँ और मैं पूरा जीवन यहाँ अर्पण करूँगा। पक्का मेरा मन बांध जाए। आज बिना मांगे गुरु अंगद देव जी मुझे अपना सिद्ध प्रसाद दे दिए, मतलब जो थोड़ा सा जूठा मुझे बिना मांगे दे दें तो मैं पक्का मान जाऊँगा कि मेरे पूर्ण गुरु मिल गया और अंतर्जामी है। धन गुरु नानक। परख जैसे मन में इनके ख्याल आया, गुरु अंगद देव जी भोजन खाते खाते वो थाली छोड़ दी और अपने सेवादार से कहा ये थाली उनको दे के आओ। धन गुरु नानक। जैसे ही उनको ऐसी थाली मिली उनका रोना निकल गया और उसी प्रसाद खाया अंगद देव जी का, गुरु का सीट प्रसाद। कपाट खुल गए, बाप रे, समाधि लग गई। अब आके चरणों में ऐसा रखा तो सिर्फ सर नहीं रखा, मन भी रख दिया। धन गुरु नानक। अब गुरु अंगद देव जी ने कहा कि सेवा करो। सेवा, फिर अमरदास जी ने बहुत सेवा की, बहुत कठिन सेवा की। 60 साल की उम्र में 72 साल में गुरु गद्दी प्राप्त हुई। हर साल 100 रुपये मिलता था साल का। हर 100 रुपये को बांध लेते थे। 12 साल में 1200 मिले। बहुत त्याग से गुरु मिलता है। सही बात है। जब तक अहंकार ख़त्म नहीं करेंगे गुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी। अहंकार ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वाहेगुरु गुरु मंत्र है हौ में खोई। वाहेगुरु गुरु मंत्र है जब हौ में खोई। सत्संगत, साधु संगत, सेवा और वाहेगुरु सिमरन, ये 4 चीज़ें हैं गुरबाणी में जिससे अहंकार ख़त्म हो सकता है। 5वां कोई तरीका नहीं है। साध संगत, सत्संगत, सेवा और वाहेगुरु शब्द का जाप। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तुम शरणी आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। धन गुरु नानक। जिस शोभा को पाने के लिए हजारों करोड़ों दान करती है कि हमारा नाम हो जाए, करते हैं ना, हम सब करते हैं बड़े बड़े काम कि दुनिया देखे और हमारा नाम हो जाए। पातशाह कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। धन गुरु नानक। करो नेक काम, नाम की लालच में नहीं करनी चाहिए। एक ही मकसद होना चाहिए, किसी का भला हो जाए, गुरु की खुशी मिल जाए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक प्रकरण है, दान किसे कहते हैं और हम गलत फहमी में हैं। असली दान क्या होता है हम कभी लेंगे
धन गुरु नानक। बाणी कह रही है, पाशाह कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु नानक, तू इतने बड़े बड़े काम करता है, तू केवल गुरु की शरण में बैठ के भजन कर ले, नाम जप ले, गुरु की शरण में, जब गुरु की हजूरी में। धन गुरु नानक, क्या होगा उससे? पूरे भरोसे के साथ पाशाह कह रहे हैं, जो बड़े बड़े काम की शोभा नहीं होती, उससे ज़्यादा शोभा तेरी हो जाएगी। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन। गुरु नानक जी पाशाह कहते हैं, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। बोले गुरु नानक जी के कुछ मांग ले, बोले जब दर्शन हुए थे पाशाह, तब बाबा नंद सिंह ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, कृपा है आपकी। गुरु नानक पाशाह ने 3 बार कहा, हमारा मन करता है हमारी खुशी के लिए मांग ले। बाबा नंद सिंह जी ने कुछ नहीं मांगा। वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी। बाबा नंद सिंह जी हर जन्म में 100 साल से आ रहे हैं, बंदगी मांगते थे, इसलिए नाम दे दे, सेवा के रूप में नाम दे दे बोलते हैं, इसीलिए नाम की सेवा ले लो। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कि पातशाह, अगर आपका हुक्म ही है, मुझ तो मेरे पर ऐसी कृपा करो कि सुई की नोक जितनी जमीन या कोई चीज़ मेरे नाम ना हो। क्या मांगा है? लोग कहते हैं 100 एकड़ ज़मीन हो जाए, लाख एकड़ हो जाए, करोड़ एकड़ हो जाए, वो भी कम है, पूरे संसार जितने निकल जाते हैं, कोई एक नोक कोई भी मेरे नाम ना हो, ये कृपा कर दो। धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं धन बाबा नंद सिंह जी, कोई सान ही नहीं, उनके जैसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। बहुत है संत महात्मा, सब धन है, अपनी अपनी कमाई है। बाबा नंद सिंह जी का जीवन कोई दिखता ही नहीं है, सुनाई भी नहीं देता, उनका कोई सान ही नहीं है, मतलब उनका जैसा कोई है ही नहीं ऐसा। गुरु नानक पातशाह ने कहा कि कहने लगे, तू कहता है कि सुई की नोक जितनी जमीन भी ना हो, पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तेरा नाम नहीं लूँगा। धन गुरु नानक। बताओ क्या मांगे थे और क्या मिल गया? बताओ। गुरु नानक और बाबा नंद सिंह जी ने क्या किया है? नाम तुल और कुछ ना होए। बाबा नंद सिंह जी नाम के अलावा कोई बात नहीं करते थे। बाबा नंद सिंह जी ने सिर्फ नाम जपा और नाम जपाया, और पूरा संसार आज उनका नाम लेता है। ये पॉइंट, जो गुरु की शरण प्राप्त कर ली उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब समय हो गया है और अब वाहेगुरु मेहर करे, समाप्ति करते हैं। वाहेगुरु जी, सत्संग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक तो इसमें गुरु से प्रेम बढ़ता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ भी सुनने मिलते हैं, और बड़े बड़े गुरुओं का जीवन कैसे गुरु के रूप में मतलब कैसे गुरु के रूप में उनको प्राप्ति हुई वो भी पता चलता है। और कुल मिला के हमको ये सब गुरु नानक जी से जोड़ता है। अब मेरे को अच्छा लगता है, सत्संग में मेरा मन जुड़ता है। चालियाँ चल रहा है और मेरा सत्संग मिस ना हो करके मैं अपना भी सुनती हूँ और आप लोगों के लिए भी डाल देती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। 40 दिन का चालियाँ, 40 दिन आएगा, सुन लेना, बहुत अच्छा है। गुरु से प्रेम बढ़ेगा। और समझ में नहीं आया तो 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना। जितना सुनोगे ना उतना आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन में सुकून है, शांति है, और गुरु का याद बना रहता है दिन भर ऐसा। धन गुरु नानक जी, बहुत बहुत थैंक यू सो वॉचिंग। बहुत बहुत आप जो मेरे पर वाहेगुरु कृपा करेंगे, वाहेगुरु आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। धन गुरु नानक। तुम शरणाई ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर।